Hello and welcome to Shivanomics. If you're watching this video, chances are you are in the final phase of UGC NET Economics preparation. In the last phase, most aspirants don't struggle because they lack knowledge. They struggle because revision becomes scattered, unstructured, and driven by panic. In this video, I'll share a clear, practical revision plan to help you maximize your chances of clearing JRF without panic or overload. We will discuss what deserves your time now, what you should consciously stop doing, and how to approach the final days with focus instead of confusion. So let's get started. So let's discuss the roadmap for the next 15 days. हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 15 डेज बचे हैं फॉर योर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम। इसमें आपको पेपर 1 करना है एंड पेपर 2 रिवाइज करना है। आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर कि इफ़ यू आर एमिंग फॉर जेआरएफ, आप पेपर 1 को इग्नोर नहीं कर सकते। जेआरएफ करने के लिए आपको पेपर 1 अच्छे से करना ही पड़ेगा। तो हम अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी ऐसे बनाएंगे कि आपका इसी अटेम्प्ट में जेआरएफ क्लियर हो जाए। पेपर 1 की भी आपकी 10 यूनिट्स हैं एंड पेपर 2 की भी 10 यूनिट्स हैं। अब पेपर 1 की एक यूनिट है कॉम्प्रिहेंशन। तो आप इसको स्पेसिफिक, ऐसा नहीं है कि आपको स्पेसिफिक कोई एक दिन देना पड़ेगा कॉम्प्रिहेंशन की रिवीजन के लिए। वो आप जैसे जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे वैसे वैसे रिवाइज हो जाएंगे। तो इफेक्टिवली आपकी पेपर 1 की बची 9 यूनिट्स, 9 यूनिट्स। पेपर 2 में अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें भी जो मनी एंड बैंकिंग वाली यूनिट है आपकी, उसको आप मैक्रो के साथ कर सकते हो। तो मैक्रो प्लस मनी एंड बैंकिंग एक यूनिट हो जाएगा। तो इसमें भी इफेक्टिवली आपकी 9 यूनिट्स बचती हैं। आगे डिस्कस करने से पहले लेट्स डिस्कस कि आप अपने डे को कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे शेड्यूलिंग करेंगे अपने डे की। आप आइडियली 3 स्टडी स्लॉट्स बनाएंगे अपने। एक आपने जो पेपर स्पेसिफिक होगा, जो आपका सपोज हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, जैसे पेपर 2 के लिए सपोज मॉर्निंग में आप पेपर 2 पढ़ेंगे, फिर आफ्टरनून में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद इन द लेटर हाफ ऑफ द डे आप करेंगे अपना पेपर 1 रिवाइज। ठीक है, तो अपने डे को आप आइडियली ऐसे डिवाइड कर लेंगे। हम मान के चलते हैं जो फुल टाइम एस्पिरेंट्स हैं वो 8 to 10 आवर्स तो दे ही रहे होंगे इस टाइम पे। इफ़ यू आर नॉट गिविंग 8 to 10 आवर्स तो यू मस्ट गिव इन दिस फाइनल फेज। और जो वर्किंग एस्पिरेंट्स होंगे वो भी 5-6 आवर्स तो उन्हें भी निकालने ही पड़ेंगे इस टाइम पे टू क्लियर जेआरएफ। तो अगर हम 10 आवर्स मान के चलें तो आप अपने 4 to 5 आवर्स यहाँ दे सकते हो पेपर 2 के लिए, 3 to 4 आवर्स यहाँ दे सकते हो एंड 2 आवर्स यहाँ देने हैं आपने। इसको हम मान रहे हैं मॉर्निंग स्लॉट, दिस इज आफ्टरनून स्लॉट एंड दिस इज इवनिंग स्लॉट। इसमें आप क्या करेंगे, अब हर रोज़ पेपर 2 की एक यूनिट रिवाइज करेंगे। आफ्टरनून में 150 आते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चंस, 50 ऑफ पेपर 1 एंड 100 ऑफ पेपर 2। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि आपको 75 क्वेश्चंस तो करने ही हैं हर रोज़, और पेपर 1 की 1 यूनिट। तो डेली आपका क्या टारगेट होगा, एक यूनिट आपके पेपर 1 की रिवाइज हो जाएगी, एक यूनिट पेपर 2 की रिवाइज हो जाएगी। यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं जैसे, और 75 क्वेश्चंस आपको करने हैं। मतलब 25 क्वेश्चंस आप पेपर 1 के कर लेंगे एंड 50 क्वेश्चंस ऑफ पेपर 2। तो ऐसे ऐसे करके हर रोज़ आपके एक एक यूनिट होती जाएगी। तो हमने यहाँ पे बात डिस्कस करी है पीछे, जैसे कि 9 यूनिट्स हैं दोनों की। तो आइडियली आपकी 9 डेज में सिलेबस एक बार रिवाइज हो जाना चाहिए पूरा। फिर भी हम मान के चलते हैं सपोज किसी दिन थोड़ी कम पढ़ाई होती है, या फिर कोई यूनिट में आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है, किसी यूनिट में आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो हम मान के चलते हैं 10 डेज में। तो यहाँ 75 क्वेश्चंस मतलब हाफ ऑफ योर पेपर।
टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं ना आपके एग्जाम में, तो यहाँ पे आप हाफ पेपर कर रहे हो, तो 9 डेज में आपके हो जाएंगे 4.5 पेपर्स, और हम यहाँ पे 10 डेज लेके चल रहे हैं क्योंकि, तो आप मान के चलो कि आपके 5 पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे प्रीवियस ईयर्स। यहाँ पे आपको देखने की मैंने आपको 2 आवर्स दिए हैं स्पेसिफिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। आप क्या करेंगे, इनमें से यू विल आइडेंटिफाई रिपीटेड थीम्स, क्वेश्चंस को लिंक करेंगे विद कंसेप्ट्स रिवाइज करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को और उनके ऑप्शंस को देख के, और उसके अकॉर्डिंगली आपको पता चलता जाएगा कि कौन सी थीम ज़्यादा रिपीट हो रही हैं, तो रिवीजन में उनको ज़्यादा फोकस करेंगे आप। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वुड एक्ट एज अ गाइड एज वेल। इनसे आपकी नॉलेज तो अकोमुलेट होगी, साथ में आपके कंसेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता चल जाएंगे। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप पेपर 2 रिवाइज करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे और पेपर 1 रिवाइज करेंगे, इन सब में आपको रिवीजन करते टाइम कुछ चीज़ें तो होगी जो आपको अच्छे से आती होंगी, वो आपको देखते जाना है, स्किम करते जाना है। कुछ चीज़ें होंगी जो आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे, आपको ये रिवीजन ऐसे मान के करनी है कि पेपर से पहले आपको दोबारा टाइम नहीं मिलेगा रिवाइज करने का। तो जो जो चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगी या जो जो चीज़ें ऐसे लगेंगी कि आप भूल जाते हो, यू हैव टू मेक स्पेशल नोट्स ऑफ दोज टॉपिक्स। ऐसे ही आपको पेपर 2 के लिए करना है, ऐसे ही पेपर 1 के लिए करना है कि जो चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट लग रही हैं और ऐसा लग रहा है कि आप भूल जाओगे, उनके आपको छोटे छोटे नोट्स बना लेने हैं। रोज़ आपके 2-3 पेजेस के नोट्स बन जाएंगे ऐसे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए भी स्पेसिफिकली मैंने आपको 2 आवर्स इसीलिए दिए हैं कि आपको कोई ऐसा कंसेप्ट मिलता है या ऑप्शन में ऐसी ऑप्शन मिलती हैं कि जो आपने अपने नोट्स में कवर नहीं किया या आपने रिवाइज नहीं किया या आपको ऐसा लगता है कि आप भूल जाते हो, बट ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो उसके भी आप नोट्स बना के रख लोगे, तो आपके ये स्पेशल नोट्स बन जाएंगे। इनका बाद में क्या करना है, आई विल टेल यू। तो 3 स्लॉट्स में मॉर्निंग में आप अपना सब्जेक्ट रिवाइज करोगे, जैसे कि यहाँ पे है इकोनॉमिक्स। आफ्टरनून में आप क्वेश्चंस रिवाइज करोगे अपने, या अटेम्प्ट करके देखोगे क्वेश्चंस, और इवनिंग में आप पेपर 1 रिवाइज करेंगे। तो ऐसे करके आप हर रोज 9-10 डेज के लिए कंटिन्यू रखेंगे, तो आपके जो स्पेशल नोट्स बन जाएंगे। आप ऐसा भी कर सकते हो रात को सोने से पहले, क्योंकि ये 3-4 पेजेस के नोट्स ही होंगे, सोने से पहले यू कैन रिवाइज देम बार बार। तो आप रोज अगर उन नोट्स को रिवाइज करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आफ्टर 10 डेज आपको मोस्टली चीज़ें उनमें से याद ही हो जाएंगी। उसके बाद वैसे भी आपके पास बचेंगे 5 डेज, तो आप वहाँ पे भी कर सकते हो उनको रिवाइज। तो लेट मी समराइज इट फॉर यू। फर्स्ट 10 डेज में आपकी दोनों पेपर्स की सारी यूनिट्स रिवाइज हो जाएंगी, साथ में आप पिछले सालों के 5 पेपर्स फुल अटेम्प्ट कर चुके होंगे। 5 पेपर्स मीन्स 5 इंटू 150 इज इक्वल टू 750 क्वेश्चंस, और साथ में आपने उनके ऑप्शंस भी देखे होंगे और उनके कंसेप्ट्स के नोट्स भी बनाए होंगे। सो यू वुड बी इन अ वेरी गुड पोजीशन आफ्टर 10 डेज, और साथ में आपकी दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2 के सारी यूनिट्स भी रिवाइज वो भी हो चुकी होंगी। आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लियर टू यू दैट दिस फाइनल फेज इज इमोशनली एंड मेंटली वेरी डिमांडिंग। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को लगता है कि ये ना छूट जाए, मतलब जो भी आपको न्यू वीडियो कई बार दिखती है यूट्यूब पे, आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट बहुत ज़्यादा होता है। आपको लगता है कि इसी वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, अगर मैंने ये नहीं की तो मेरा पता नहीं कितना मिस हो जाएगा, या आपको कोई नया सोर्स मिलता है, आपको लगता है कि जो मैंने नहीं किया उसी में से सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। सो प्लीज़, इफ़ यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड, पॉज हेयर। दिस फ्रेमवर्क इज इनफ फॉर यू टू क्लियर द एग्जाम। जो भी आपकी एंजाइटी है, आपको लग रहा है कि ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, दिस यूजली लीड्स टू कन्फ्यूजन, शैलो रिवीजन एंड लो कॉन्फिडेंस। तो जो ये स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है, अगर आप ये कॉन्फिडेंटली फॉलो कर लेते हैं तो यू वुड बी इन अ वेरी गुड पोजीशन। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग टू क्लियर जेआरएफ। अल्टीमेटली ये एक कंपेटिटिव एग्जाम ही है,
यू जस्ट नीड टू नो मोर देन योर कंपेटिटर्स, तो आप टॉप कर जाओगे। तो बेसिक बेसिक नॉलेज जितनी सबको होती है उतनी होनी चाहिए, साथ में थोड़ा सा एक दो स्टेप उससे ज़्यादा। तो अगर आप पूरा सिलेबस अपना कवर कर रहे हो अच्छे से, उसको रिवाइज कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, उनको समझ रहे हो, उनके नोट्स बना रहे हो, उनको दोबारा से रिवाइज कर रहे हो, तो यू डू नॉट नीड एनीथिंग एल्स। इसके बाद आप आराम से कॉन्फिडेंटली अपना एग्जाम देने जा सकते हो। सो कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग, तो हमने 10 डेज का डिस्कस कर लिया। 10 डेज पे आप इतना कर चुके होंगे। उसके बाद आपके पास बचेंगे 5 डेज। इसमें एक दिन में आप पेपर 1 रिवाइज कर लेंगे अपना, एक दिन में पेपर 2 रिवाइज कर लेंगे। बीच में 5 डेज में आप एक और अपना प्रीवियस ईयर पेपर कर सकते हो। सो टोटल आपके 5 ये और 1 ये 6 पेपर्स हो जाएंगे इस टाइम में। ये रिवाइज किए उसके बाद आप ये, अगर मैं इसमें पूरा एक दिन भी लगाऊं आपके पेपर में, वैसे लगेगा नहीं, चलो आप रिवाइज करोगे पिछले वाला भी सारा, फिर भी आपके, अगर मैं एक दिन इसका, एक दिन इसका, एक दिन इसका ये किया, फिर भी आपके पास 2 दिन बचे हैं, उसमें आप दोबारा से भी रिवाइज कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक दिन में, क्योंकि आपको अल्टीमेटली बाद में तो सिर्फ जो आपके वो नोट्स थे, जो आपने क्रिस्प नोट्स बनाए थे, वही ज़्यादा रिवाइज करने हैं। मतलब पूरा सिलेबस तो पहले ही कर चुके हो आप, तो आपको जो आप भूलते हो, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, जो रिपीटेड थीम्स हैं, अल्टीमेटली एंड के 5 डेज में तो आपको सिर्फ वही रिवाइज करने हैं। तो इस तरह से आपकी एक रिवीजन ये होगी, एक रिवीजन ये होगी दोनों पेपर्स की, और इन 2 दिनों में भी हम मान के चलते हैं एक रिवीजन तो आराम से यहाँ पे हो जाएगी। तो 3 रिवीजन्स तो पक्का हो जाएंगी आपकी इस टाइम में, और ऐसा भी पॉसिबल है कि मे बी आप एक और रिवीजन कर पाएँ, तो आपकी 3-4 रिवीजन्स आराम से हो जाएंगी यहाँ तक, और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे उसके बाद। सो इफ़ आई समराइज इट फॉर यू कि आपको क्या क्या अवॉइड करना है, तो एडिंग न्यू सोर्सेज, ये आपको नहीं करना। रैंडमली स्विचिंग टॉपिक्स, ये नहीं करना आपको। अगर आपने स्पेसिफिकली आज फर्स्ट यूनिट के लिए अपना दिन रखा है, तो आप फर्स्ट यूनिट ही रिवाइज करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपके दिमाग में आ गया कि पेपर 2 में सपोज थर्ड यूनिट का कोई टॉपिक आपको याद नहीं आ रहा, आपको वो मुश्किल लगता है, आपकी एंजाइटी की वजह से आपके दिमाग में अगर वो आई जा रहा है, ऐसे नहीं करेंगे आपकी। कभी थर्ड यूनिट का टॉपिक कर लिया, कभी फोर्थ यूनिट का टॉपिक कर लिया, ऐसे करके आपको सेंस ऑफ कंप्लीशन नहीं आएगी। तो इस वजह से यू हैव टू स्टॉप स्विचिंग बिटवीन द टॉपिक्स रैंडमली। आपको थोड़ा सा वेट करना है, जैसे जैसे 10 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, आपको सेंस ऑफ कंप्लीशन आएगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बूस्ट होगा। नेक्स्ट इज इग्नोरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये भी आपको नहीं करना। सो दीज आर द थिंग्स यू मस्ट अवॉइड। तो अवॉइड की बात तो आपने कर ली कि आपको क्या अवॉइड करना चाहिए, तो आपको करना क्या चाहिए वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो 1 वर्ड उसका आंसर है रिवीजन। आपको अपने टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, उनमें से जो आपको कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं वो आपको रिवाइज करने हैं। तो टॉपर्स रिवाइज द सेम लिमिटेड मटेरियल मल्टीपल टाइम्स। यू मस्ट रिमेंबर दैट नॉट ऑल टॉपिक्स डिजर्व इक्वल टाइम। प्रायोरिटाइज करना है आपको टॉपिक्स को दैट आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एंड कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट। वीक एरियाज शुड बी रिवाइज सिलेक्टिवली, नॉट इग्नोर्ड बट नॉट ऑब्सेस्ड ओवर आइदर। सो रिवाइज स्मार्ट, stay calm and trust the process। जो हमने डिस्कस करा है ये प्रोसेस, अगर आप उसको फॉलो कर कर लेते हो, तो ट्रस्ट मी आप बहुत ही अच्छी स्टेज पे होंगे जेआरएफ क्लियर करने के लिए इस अटेम्प्ट में, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी 3-4 रिविजन्स हो चुकी होंगी। अब बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके होंगे। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, आपको मॉक्स की तरफ नहीं जाना बिल्कुल भी, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, वही रिवाइज करने हैं। सो यूज दिस रिमेनिंग डेज विद क्लैरिटी एंड डिसिप्लिन, दैट इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस इन द फाइनल फेज। ट्रस्ट द वर्क यू हैव ऑलरेडी डन,
focus on what matters, revise it well, avoid unnecessary panic, and trust your preparation. So, if you follow this framework sincerely, these remaining days are enough, or we can say more than enough, to clear your JRF. Stay focused, stay calm, and let your preparation work for you. So, that's it for this video. Thank you for watching. If you have any thoughts, questions, or confusions, please drop them in the comment section. All the very best for your exam. Revise with clarity and let your preparation speak for itself.